बेटा वॉइस आ रही मेरी सभी को? सभी मुझे सुन पा रहे हो भाई? यस सर। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल भाई, सब ठीक ठाक? आप लोगों ने दिया ही होगा आज का, है ना? चलो एनसीईआरटी ओपन कर लो, जिससे हम लोग अपना आज का कंटेंट पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। ठीक, ओके। कोलबेस मैंने मेथड आप लोगों को बता दिया था। गुड इवनिंग रूही, प्रियंका, सारे बच्चों को गुड इवनिंग। हाँ चलो भाई, कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस मेथड हम लोगों ने किया था एंड आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से सीख भी लिया होगा, पूरी तरीके से पढ़ा भी होगा, है ना? तो चलो हम लोग यहाँ पर ये बात कर लेते हैं अपने। ओके, प्रिपरेशन में आप लोगों ने देख लिया था, सोडा लाइम वाली बात हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि जब कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस बनने के बाद जब हम फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं तो मुझे एक बात बता दो, फाइनल प्रोडक्ट जब बन जाता है तो वहां पर सॉल्यूशन की पीएच बढ़ती है या घटती है? जल्दी से बता दो, सॉल्यूशन की जो पीएच होती है वो बढ़ती है कि घटती है? क्या होती है सॉल्यूशन की पीएच, क्या होती है? बढ़ती है सर। ये मोर बढ़ती देन है। 7। हाँ ठीक है ना। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि वहां पर NaOH प्रोडक्ट का जो है फॉर्मेशन। वहां पर NaOH का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस सिचुएशन में जब भी देखते हैं बेटा तो यहाँ पर पीएच जो होता है वो क्या हो जाता है? ग्रेटर देन 7 हो जाता है। जब ग्रेटर देन 7 हो जाएगा तो हम लोग कहते हैं यहाँ पर क्या कि ग्रेटर देन 7 होने का मतलब वहां पर पीएच राइज कर रही, मीडियम बेसिक हो रहा है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जरा देख लो, यहाँ पर अगर देखा जाए तो तुमको पता है कि ये नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हम लोग 0 देखते हैं, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक। वहीं पर अगर देखा जाए तो ये जो होते हैं क्या रखते हैं अपने पास? वीक वॉन्डरवॉल फोर्स रखते हैं। वीक वॉन्डरवॉल फोर्स की वजह से हम लोग देखते हैं कि पहले 4 मेंबर जो है वो क्या होते हैं? गैस होते हैं, ठीक है। फिर वहीं पर 5 से लेकर के 17 तक जो होते हैं वो लिक्विड में होते हैं। उसके बाद अबव 17 जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं, या इनको हम लोग वैक्सी सॉलिड कहते हैं, ठीक। अब कलरलेस एंड ऑर्डरलेस तो होते ही है, सबको पता है। वाटर में कैसे होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं, क्योंकि हाइड्रोफोबिक नेचर ज्यादा होता है, ठीक है। क्लियर? तो वहां पर आपको पता है जब भी कभी हम लोग क्या करते हैं, फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो सबको पता है क्रैकिंग होती है। इससे पहले भी मैं बता चुका हूं आप लोगों को। यहाँ पर आ जाइए, अब हम लोग बात करते हैं यहीं पर इनके सॉल्युबिलिटी में। पता ही चल गया, लाइक डिसॉल्व लाइक को फॉलो करते हैं। ओके बच्चों, चलो ध्यान देना। बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो सबको पता है बॉइलिंग पॉइंट कभी भी निकाला जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम लोग लिखते हैं मॉलिक्यूलर वेट के। अब मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा सर जी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया जो होगा वो कम होगा, और सरफेस एरिया कम होने से वॉन्डरवॉल फोर्स कम हो जाता है। जैसे वॉन्डरवॉल फोर्स कम हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पर इतने पैराग्राफ में जो मैंने पॉइंट्स बोले हैं वो लिखे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये आप देखिएगा सामने लिखा हुआ, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से। फिर बोला गया है
यह क्यों होता है ऐसा, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर वंडरवॉल फोर्स होता है। जैसे वंडरवॉल फोर्स इंक्रीज करेगा, आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, याद रखिएगा। वहीं पर अगर देखा जाए, आप लोग देखते हो तो जल्दी से बता दो मुझे, नॉर्मल में, आइसो में और नियो में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, बताओ बेटा। नॉर्मल वाले का, नॉर्मल देन फिर आइसो देन आइसो नियो। वाले का, और सबसे कम किसका होगा, नियो वाले का। क्यों बेटा नियो वाले का होगा, क्योंकि साइड चेन्स बढ़ जाएंगे। जैसे साइड चेन बढ़ने लगेंगे तो बेटा साइड चेन बढ़ने पर क्या हो जाएगा, साइड चेन बढ़ने पर अगर हम लोग देखेंगे तो सरफेस एरिया कम हो जाता है, ठीक है। ये यहाँ पर आप देख सकते हो, समझ सकते हो, ये हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट अपने पॉइंट्स पर हम लोग। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये डाटा दिया गया है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का, जिससे हम लोग क्या करते हैं कि ऑर्डर भी पता कर सकते हैं, देख सकते हैं। सबसे पहले मुझे बताइएगा, जब भी हम बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान देना बेटो, एल्केन कौन कौन सी रिएक्शन देता है। सबसे पहले देखिएगा बेटा, एल्केन कौन सी रिएक्शन देता है। यहाँ पर जब एल्केन की हम रिएक्शन की बात करते हैं, तो एल्केन जो कि मेजर रिएक्शन कौन सी देता है, जब भी हम बात करते हैं, तो एल्केन सबसे पहले तो सबको पता है कौन सी रिएक्शन देता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। मेनली यही रिएक्शन है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के बाद में अगर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन भी पॉसिबल है, ठीक है। ऑक्सीडेशन के साथ साथ अगर देखा जाए, तो ऑक्सीडेशन के साथ साथ यहाँ पर इसका कंबशन भी पॉसिबल है। हालांकि कंबशन रिएक्शन भी किस में आ जाती है, ऑक्सीडेशन में आ जाती है। अच्छा बेटा, इसके बाद अगर देखोगे तीसरे के बाद चौथे नंबर पर, तो इसका रिडक्शन पॉसिबल है क्या बेटा, रिडक्शन प्रोडक्ट तो ये खुद ही है, आप सबको पता है ये बात, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर अगर देखते हैं तो एक और रिएक्शन हम लोग देखते हैं, वो कौन सी है, पॉलीमेराइजेशन है। पॉलीमेराइजेशन मतलब कैसे, पॉलीमेराइजेशन मतलब यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, एरोमेटाइजेशन देखते हैं कि नहीं देखते हैं। एरोमेटाइजेशन के बाद अगर एक और रिएक्शन आप देखते हो, तो सबको पता है कौन सी है, आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। ओके, ये बात आपको याद रखनी, ध्यान रखनी। तो यही हम लोग 5 टाइप की रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं, अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो चलिए जरा हम लोग यहाँ पर इनको देख और समझ लेते हैं, ठीक है भाई। आ जाओ भाई नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाओ बेटा। तो जल्दी से यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, तो देखिएगा ध्यान से, अपना ये एनसीईआरटी का पॉइंट समा जाते हैं। सबसे पहले जो रिएक्शन बोली गई है, वो सबसे पहले कौन सी रिएक्शन है, जल्दी से बता दो बेटा। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन। ये कौन सा सब्स्टिट्यूशन है, फटाफट बताओ बेटा। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। कैसा सब्स्टिट्यूशन है, याद करो बेटा, कैसा सब्स्टिट्यूशन है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। ओके, तो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में कौन कौन से आता है, सबसे पहले हेलोजिनेशन है। उसके बाद देखा जाए तो हेलोजिनेशन के बाद में यहीं पर एक और रिएक्शन हम लोग देखते हैं, नाइट्रेशन देखते हैं, ठीक है ना। नाइट्रेशन के बाद में अगर देखा जाए तो क्या हो जाता है, यहीं पर सल्फोनेशन देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सारी रिएक्शन जो होती हैं, ये आपको यहाँ पर मिलती है, ठीक। देखिएगा, अब अगर सबसे पहले हेलोजिनेशन या इनकी बात करते हैं, तो चलो जरा पहले मैं यहाँ पर बताया। तो देखो, मीथेन का क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पर पहला प्रोडक्ट क्या बन रहा है, बोलो बेटा, क्लोरोमीथेन। तो इस जगह पर आप कह सकते हो क्या, क्या बनेगा, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, ठीक है ना। कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं यहाँ पर। पहला ये देखो क्लोरोमीथेन है, दूसरा क्या है, डाइक्लोरोमीथेन है, तीसरा ट्राइक्लोरोमीथेन, चौथा क्या है, टेट्राक्लोरोमीथेन है। तो ये तुम्हारे सामने है, इसको ध्यान रखना, जरा इसको क्लियर करके रखना। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होता है, लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, ठीक है। चलो अभी मैं इसको और डिटेल में बता देता हूँ। यहाँ पर देखा जाए, पहले एनसीईआरटी की लाइन देख लो फिर बताता हूँ। इस जगह पर देखा जाए तो ये जो है, ये किस में लिया जा रहा है, जनरली ये बेटा एक्सेस में है, और ये कैसा हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा। लाइट की प्रेजेंस ले रहा है, यहाँ पर क्लोरोइथेन बन रहा है। अगर यहीं पर मैं रिएक्शन को उल्टा कर दूं, यानी कि मैं रिएक्शन को कर दूं CH3, ये कैसे कर दूं, ये कर दूं मैं लिमिटेड, और लिमिटेड के बाद में Cl2 को किस में कर दूं, एक्सेस में। अब बताओ बेटा प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर लाइट लेने पर क्या बनेगा फाइनली प्रोडक्ट, अगर क्लोरीन को हम लोग एक्सेस में ले लेते हैं, CCl3 C2Cl6 नाम हो जाएगा हेक्साक्लोरोइथेन। यही तुम्हारा होता है आर्टिफिशियल कैम्फर सर जी, ठीक है। आ जाओ,
हैलोजेंस की रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बेटा, पूछा जा चुका है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा होता है, फिर क्लोरीन होता है और फिर कौन सा है, आयोडीन है। वहीं पर जब हम ऑर्डर देखते हैं इनकी रिएक्टिविटी का तो सबसे ज्यादा कौन सा होता है, टर्शियरी। टर्शियरी के बाद में सेकेंडरी और फिर कौन सा हो जाएगा, बोलो, प्राइमरी हो जाता है जब हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के बारे में। तो ध्यान देना, फ्लोरिनेशन जो होता है यह इजी नहीं होता है क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। और आयोडीनेशन बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, साथ ही साथ ये रिवर्सिबल होता है। तो इसको हम इरिवर्सिबल बनाते हैं एजेंट्स का यूज करके, ठीक है ना। चलो जरा यहीं पर हम कुछ बातें आप लोगों से थोड़ा डिटेल में आते हैं हेलोजिनेशन का, क्योंकि ये आप लोगों ने देख लिया है। अभी फिर कुछ देर में इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। चलिए बेटा ध्यान देना यहाँ पर। सबसे पहले मुझे बताओ रिएक्टिविटी ऑर्डर हैलोजन का क्या होता है, फटाफट बोलो जल्दी जल्दी से बेटा। F2 फिर Cl2 उसके बाद में Br2 और फिर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताओ, I2 हो जाएगा। यही तो है ना। क्या फ्लोरिनेशन इजी है, बताओ बेटा, इजी है फ्लोरिनेशन के नहीं है, नहीं इजी नहीं है ना भाई, राइट। क्यों इजी नहीं है, क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है। अब देखो क्लोरीन के बारे में अगर देखते तो क्लोरीन कैसा होता है, मोर रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव लेस सेलेक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव लेस सेलेक्टिव होता है। तो मोर रिएक्टिव लेस सेलेक्टिव का मतलब क्या होता है, जरा देखिएगा। मोर रिएक्टिव लेस सेलेक्टिव का मीनिंग ये है कि यह किसी भी टाइप के हाइड्रोजन को बाहर निकाल सकता है। वहां पर 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, कोई मतलब नहीं होता है, यह इसका बस हाइड्रोजन निकालना होता है। ये ब्रोमीन जो है ये कैसा होता है, ब्रोमीन अगर आप देखोगे तो ब्रोमीन जो है बेटा ये तुम्हारा कैसा हो जाता है, मोर सेलेक्टिव होता है, मोर सेलेक्टिव होता है। और मोर सेलेक्टिव होने के साथ साथ देखा जाए तो क्या हो जाएगा, लेस रिएक्टिव होता है। मोर सेलेक्टिव लेस रिएक्टिव मतलब समझो, मोर सेलेक्टिव लेस रिएक्टिव इसका मीनिंग क्या होता है, जरा देखिएगा ध्यान से। इसका मीनिंग ये होता है कि यह ऐसे हाइड्रोजन को सबसे पहले से सब्स्टिट्यूट करेगा जिसकी रिएक्टिविटी हाई है। और अभी अभी कुछ देर पहले देखकर क्या सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा हाइड्रोजन होता है, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो ये ऑर्डर हो जाता है उनकी रिएक्टिविटी का। यानी ब्रोमीन से जब रिएक्शन होगी तो सबसे पहले कौन सा हाइड्रोजन रिप्लेस होगा सर, सबसे पहले 3 डिग्री वाला, फिर 2 डिग्री वाला, फिर 1 डिग्री वाला। ये देखो, अब ये जो I2 है ना, आयोडीनेशन, ये कैसे हो जाती है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है ना। कैसे हो जाती है, रिवर्सिबल हो जाती है। अब अगर ये रिएक्शन रिवर्सिबल है तो रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, ये रिएक्शन अगर रिवर्सिबल है तो रिवर्सिबल का मतलब क्या हो जाता है, जरा समझ लो। रिवर्सिबल का मतलब अगर देखेंगे तो क्या होता है, हम आपको बताने जा रहे हैं। रिवर्सिबल क्यों हो जाता है, इसके पीछे रीजन है। जैसे देखो, एल्केन है, इसकी रिएक्शन मैंने I2 से कराई, I2 से जैसे ये रिएक्शन करेगा तो ये बन जाएगा क्या, RI, है ना। और बाहर क्या निकल जाएगा, बोलो यार, ये निकल जाएगा HI। अब एक बात बताओ, HI जो है, HI रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तुरंत रिएक्शन को पलट देगा। तो हमको इसको इरिवर्सिबल बनाने के लिए, टू मेक रिएक्शन इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, है ना। रिएक्शन को इरिवर्सिबल बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मालूम है, HiO3 का भी इस्तेमाल करते हैं, HNO3 का इस्तेमाल करते हैं, HGO का भी इस्तेमाल करके ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, ठीक है ना। क्या लेते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिनकी वजह से ये रिएक्शन कैसी हो जाती है, इरिवर्सिबल की जगह देखा जाए तो कैसी हो जाएगी, हाँ भाई, कैसी, बोलो, रिवर्सिबल नहीं, अब कैसी, इरिवर्सिबल हो जाएगी। तो ये देखो क्या हो जाएगा, HI है तुम्हारे पास, है ना सर, याद रखोगे ना। चलिए ध्यान से जरा देखिएगा, यहाँ पर कैसे होगी, जरा देखो। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर RH ले लिया ना, और इसके साथ में I2 ले लिया, और यहाँ पर एजेंट ले लिया HiO3। अब जैसे ही HiO3 लिया, तुरंत ये रिएक्शन RI से इरिवर्सिबल। क्यों, क्योंकि जो HI बन रहा है ना, ये HI रिएक्शन कर लेगा HiO3 से और तुरंत बना लेगा क्या बेटा, I2 एंड H2। तो अब ये देखो कंटिन्यूअसली HI को रिमूव करता जाएगा, ठीक। तो ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी, इरिवर्सिबल हो जाएगी। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया ना बेटा सभी को।
अब एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं जो पूछा जाता है तुम लोगों से, बड़ा सा कॉमन सा, आगे बढ़ा देता हूं स्लाइड को। देखो सर किस तरीके से यहाँ पर ये रिएक्शन की बात कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगर मैं कहूं CH3 और ये आया CH3, इसकी रिएक्शन करा दो Cl2 से और ये ले लो लाइट, है ना। दूसरा इसी में अगर देखा जाए तो CH3 और ये आ गया CH3, इधर है CH और ये कैसा है CH3, ये यहाँ पर Cl2 की जगह अब ले लिया गया Br2, लाइट ले। बताओ दोनों में प्रोडक्ट सेम बनेंगे या डिफरेंट बनेंगे? तो डिफरेंट बनेंगे। डिफरेंट बनेंगे। डिफरेंट बनेंगे ना। पहले वाले में कितने प्रोडक्ट बनेंगे, इस वाले में कितने प्रोडक्ट बनेंगे फर्स्ट रिएक्शन? सर ये नहीं आता। 2 बनेगा। 2 बनेंगे सर। क्योंकि देखो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये वाले 1 डिग्री है ना, ये वाला 1 डिग्री है ना, और ये कार्बन कैसा 3 डिग्री है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया क्लोरीन को इससे मतलब नहीं कि हाइड्रोजन कितना है, 1 डिग्री है 2 डिग्री 3 डिग्री, उसको सब्स्टिट्यूट करना है, इसीलिए मोर रिएक्टिव। तो एक प्रोडक्ट यहाँ पर ये बन जाएगा, बोलिए सर Cl लग जाएगा, CH3 और ये CH3 है ना, और दूसरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा CH3 CH और ये हो जाएगा CH3, और ये कैसा है बोलो बेटा CH2, और यहाँ पर जब देखोगे तो ये क्या हो गया Cl हो गया। अभी बोलो कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? बताओ बेटा। तो 2 प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ स्टेबल प्रोडक्ट कौन होगा, सबको मालूम है टर्शरी वाला स्टेबल हो जाएगा। इसमें बताओ बेटा कितने प्रोडक्ट मिलेंगे सेकेंड वाले में? एक मिलेगा। एक मिलेगा ना, क्योंकि ये कार्बन 3 डिग्री और इसी हाइड्रोजन को ये हटाएगा होमोलिसिस करके। CH3 ये है CH3 और ये कैसा हो गया CH3 हो गया, है ना। और इस जगह पर जब आपने देखा तो ये देखो क्या हो गया बेटा Br लग गया, खत्म बात। यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट जबकि यहाँ 2 मिलेगा। अच्छा एक बात बताओ, जब हम लोग मान लो एक हमारे पास में क्वेश्चन है, ठीक है, और ध्यान देना वो क्वेश्चन क्या है। हमारे पास में कोई X है, वो X एल्केन है, हाँ, और इस X एल्केन का क्लोरीनेशन कराया जाता है लाइट की प्रेजेंस में। यहाँ पर देखा जाए तो क्या बनता, मोनो क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट बनता है, मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट बनता है। बताइए एल्केन का नाम क्या होगा? नियोपेंटेन। पक्का? नियोपेंटेन। यस सर। हाँ नियोपेंटेन हो जाएगा। ये तुम्हारे सामने CH3 है, ये है CH3 बेटा, और ये कैसा CH3 है, नियोपेंटेन है। अब यहाँ सारे के सारे कार्बन 1 डिग्री है, क्लोरीन आएगा भी तो यहाँ पर जुड़ेगा 1 डिग्री पर जा करके जुड़ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं, यहीं पर करके बताइए। सर बस 1 मिनट के लिए बैक कर दीजिए ना। ये लो सर और इसे बैक। हो गया सर, थैंक यू। ओके चलिए आगे बढ़ जाते हैं बेटा। हो गया? यस सर। चल आ जाइए नेक्स्ट वहीं पर। मोस्ट रिएक्टिव, हाँ देखो फाइका बेटा ये ध्यान से सुनो, मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोजन को ही ब्रोमीन हमेशा रिप्लेस करेगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। अगर वहां 2 डिग्री है तो 2 डिग्री में से किसी एक से हटाएगा, ठीक है। हाँ चलिए ओके आ जाइए। क्वेश्चन और बताइएगा सारे बच्चे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है सर आपके लिए। देखिए क्या है क्वेश्चन, ये है बेटा CH3 और CH3 नहीं है, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ 1 मिनट इसको जरा थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ ताकि बेहतरीन बन जाए, ये बन जाए, ठीक। कोई X है, ये क्या है X क्या है, एल्केन है, और X एल्केन है, इसकी रिएक्शन क्लोरीन से कराई गई लाइट लगा के। यहाँ पर बेटा 4 प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है, 4 प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब बताओ कौन सी एल्कीन लिया जाएगा जिसका 4 प्रोडक्ट बनेगा क्लोरीनेशन पर?
सर आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन या आइसोपेंटेन? आइसोपेंटेन। हाँ आइसोपेंटेन बोलो ना, आइसोब्यूटेन क्यों बोलो? आइसोब्यूटेन में तो दो ही Yes, मिल sir. जाएंगे ना, है ना? हाँ ठीक, तो क्या हो जाएगा? ये देखो आइसोपेंटेन यही है ना, CH3, यहाँ आ गया CH3 CH, और ये क्या आ गया बेटा CH2, और ये CH3, यही तो आइसोपेंटेन होगा ना। तो यहाँ पर देखो कितने प्रोडक्ट्स क्लोरीन के मिल जाएंगे? 4 प्रोडक्ट मिलेंगे। कैसे मिलेंगे जरा ध्यान देना बेटा। यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखो, यहाँ से जाए या यहाँ से जाए एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, ये दूसरा मिलेगा, ये तीसरा मिलेगा, और ये चौथा मिलेगा। टोटल कितने प्रोडक्ट मिलेंगे? 4 मिलेंगे। तो यहाँ पर जो एक्स एल्केन लिया गया है, इसका नाम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा आइसोपेंटेन हो जाएगा। ओके क्लियर है ना, आइसोपेंटेन हो जाएगा। ठीक, अच्छा यहाँ पर ब्रोमीन से रिएक्शन कराते तो कितने प्रोडक्ट मिलते बेटा? 1 सर, कौन सा वाला? जो D नंबर पे है। हाँ डी नंबर पे जो हाइड्रोजन है, बस यही हटता, और यही हट करके क्या हो जाता, तुरंत वहां पर एक प्रोडक्ट मिल जाता, क्योंकि ब्रोमीन हमेशा कैसा होता है? मोर सेलेक्टिव हो जाता है ना बेटा। तो ये बात आप लोगों की समझ में आ चुकी होगी। चलो अब बताना यहाँ पर जल्दी से, इस जगह पर अगर देखेंगे तो ये तुमने ले लिया CH3, सबसे पहले यहाँ पर ले लिया क्लोरीन और लाइट। बताओ बेटा प्रोडक्ट कितने मिलेंगे यहाँ? 4 मिल जाएंगे। Yes, एक sir. प्रोडक्ट तो ये मिलेगा बेटा, ये रहा तुम्हारा CH3 और ये हो गया Cl। दूसरा प्रोडक्ट तुम्हारा ये मिल जाएगा सर CH2Cl। तीसरा प्रोडक्ट तुम्हारा क्या मिल जाएगा यहाँ पर? ये है CH3 और इधर हो गया Cl। अब बताओ तीसरे के बाद चौथा कौन सा होगा? बताओ। सर 12 पोजीशन पे भी तो। ये बेंजीन थोड़ा है बेटा, ये तो साइक्लोहेक्सेन था, मेथिल साइक्लोहेक्सेन था, पैरा कैसे हो जाएगा? यस Third सर। position. सर थर्ड पोजीशन पे लगा। ऐसे पे पूरे में हो जाएगा ना बेटा, हम 2 डिग्री की टर्म में देख रहे हैं यहाँ पे। जैसे ये 3 डिग्री हो गया है ना, ये तुम्हारा 1 डिग्री का हो गया, इधर आया तो ये कैसा है? 2 डिग्री का है, देख लो है। तो ये हो जाएगा। ऐसे तो यहाँ पर अगर क्लोरीन तुम बदलते जाओगे ना, तो IUPAC नेमिंग बदलते आएगा, तो कई सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। लेकिन ऐसे 5 बन रहे। हाँ ऐसे तो इनको भी काउंट करेंगे ना, 1 2 3, ये वाले भी काउंट करेंगे ना। ठीक है, So, we count करेंगे 5 हो जाएंगे ओवरऑल। हाँ तो ये देखो, ये 1 ये 2 3 तो यही वाले हो गए, 2 ये वाले हो गए, 5 हो गए टोटल। तो ठीक है, आंसर सर इसका 5 होगा कि 3 होगा? नहीं मेनली यहाँ 3 होगा, ओवरऑल यहाँ पर 5 होगा आंसर बेटा। ठीक है, सर मेजर कौन सा प्रोडक्ट होगा? मेजर 3 डिग्री। टर्शियरी, हाँ पहला। ठीक है। चलो बेटा ध्यान दो, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये देखो आप लोगों ने इसको कवर कर लिया बढ़िया से। अगर यहीं पर मैं इसी में Br दे देता, अब बताओ क्या हो जाता लाइट के साथ? बोलो। सर CH3Br जैसे 3 सबसे डिग्री वाला होता है सर। हाँ जो टर्शरी वाला दिख रहा है ना यहाँ पर, ये है, तो इधर ये तुम्हारा CH3 हो जाता और यहाँ पर क्या लग जाता? Br, खत्म, यही प्रोडक्ट। ठीक है ना सर, बताइए क्लियर हो गया इतनी बात? किसी को डाउट तो नहीं है ना इसमें? हाँ भाई कर लेंगे अगर ऐसा आएगा तो। ठीक, चलो अब मैं यहीं पर FRS की और भी रिएक्शन बता देता हूँ जल्दी से। कौन सी देखो जरा, ये रहा तुम्हारे सामने सर एक और बढ़िया सा डिस्कशन यहाँ पर, कि जब हम लोग नाइट्रेशन की बात करते हैं, जब यहीं पर हम लोग सल्फोनेशन की बात करते हैं, क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या एल्साइलेशन तो दे नहीं सकता है यहाँ पर। ठीक, मुझे एक बात बता दो, नाइट्रेशन जब एल्केन का होता है तो ये नाइट्रेशन कैसा होता है? वेपर फेज नाइट्रेशन होता है या नॉर्मली नाइट्रेशन होता है?
बोलो। वेपर फेज होता है, और इसमें क्या होता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। और क्या होता है? हाँ, वेपर फेज होता है, बिल्कुल सही, ठीक है। जितने हाँ, बहुत कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या हो जाते हैं? टूट जाते बिल्कुल हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो बेटा, हाँ, हाई टेम्परेचर पर होता है, ठीक है। चलो, एक बात और बताना यहीं पर, CH3 अगर ये है और यहाँ पर HNO3 ले रहे हैं वेपर फेज में, तो बताओ बेटा यहाँ प्रोडक्ट कितने बनेंगे? दो सर। दो बनेंगे ना। एक बनेगा तुम्हारा CH3 CH2 और क्या है NO2, एक ये हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर CH3NO2, ये हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड भी टूटेगा और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी टूटेगा, तो इस तरीके का हो जाएगा। इसमें बताओ बेटा जल्दी से क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3 CH2 CH3, बताइए क्या प्रोडक्ट मिलेगा? फटाफट से जल्दी से बोलो बेटा। सोम जरा पानी बोतल ले यार। 4 प्रोडक्ट्स। 4 प्रोडक्ट्स बनेंगे। HNO3 है ना सर। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो आपके पास में CH3 CH2 CH2 NO2 ये बना। दूसरा प्रोडक्ट क्या है बेटा? CH3, ये हो गया CHNO2। तीसरा प्रोडक्ट जो आएगा वो क्या आ जाएगा? बोलो यार, CH3NO2, उसके बाद में C2H5NO2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? सर बना ये लेंगे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। बिल्कुल बेटा, यहाँ पर एल्केन में हम लोग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही देख रहे हैं बच्चे, ठीक है। हाँ, याद रखना, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ही होता है, ठीक है, क्लियर? यस सर। चलो बच्चा, अब यहाँ बताना जल्दी से। अगर मैं कहूं इस जगह पर CH3 CH3 सर कितना टाइम हो गया शुरू किए? अभी तो बेटा 2-3 पेज पढ़ा है बस, ज्यादा नहीं। अच्छा, टेस्ट होगा तुम लोगों का ना? यस सर। चलो कोई बात नहीं। बताओ बेटा इसमें कितने प्रोडक्ट मिलेंगे हम लोगों को? बेटे जल्दी बताओ। 2 सर। कौन कौन से? देखो यहाँ पर प्रोडक्ट्स जो हैं, सबसे पहला NO2 प्लस CH3 CH3, ये हो जाएगा। अब देखो बउआ लोगों, यहाँ पर अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? इस जगह पर देखना, तीसरा प्रोडक्ट क्या है? CH3 CH3 है, तो यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, तो एक NO2 मैं यहाँ लगा सकता हूँ, ये हो जाएगा क्या? CH3NO2, ठीक है। और कोई प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर? बोलो यार। नो सर। बन जाएगा ना? पता है, ये देखो। सर इसमें सारा कार्बन बॉन्ड टूट। हाँ, जब भी कभी हम लोग देखते हैं तो क्या हो जाता है? कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है तुम्हारा। इसीलिए जो एल्केन का नाइट्रेशन होता है वो लोग या तो जनरली हम कराते नहीं, क्योंकि कोई नीड भी नहीं पड़ती उसकी, ठीक है, क्योंकि सारा कार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन कार्बन बॉन्ड को वो
ब्रेक कर देता है वेपर फेज नाइट्रेशन जब हम लोग एल्केन का कराते हैं। ठीक है ना सर? चलिए आगे आ जाओ, यहीं पर ध्यान दीजिएगा। ये तुम्हारे पास में अगली जो रिएक्शन है सल्फोनेशन है, सल्फोनेशन। ठीक है, सल्फोनेशन में अगर देखा जाए तो सल्फोनेशन के लिए, चलो बताओ बच्चों सारे लोग, सल्फोनेशन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? मोर देन 6 नहीं 4। और उसके अलावा एक कोई ऐसा एग्जाम्पल भी है जिसमें 6 कार्बन नहीं है लेकिन फिर भी वो सल्फोनेशन देता है? सर आइसोपेंटेट नहीं। एक होता है, बताओ हैं? आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन, ठीक है ना? तो याद रखना है आपको, आइसोब्यूटेन होता है। बिल्कुल, प्रभांशु ने भी जवाब दिया ये। ठीक है, तो सल्फोनेशन में अगर देखा जाए तो मिनिमम 6 कार्बन होने चाहिए। मिनिमम कितने कार्बन बेटा? 6 कार्बन होने चाहिए, तभी सल्फोनेशन देता है। ठीक है, कोलियम से रिएक्शन कराने पर या हम लोग H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं, सबको पता है ये RH है, यहाँ पर SO3H से रिएक्शन होगी यानी H2SO4 से होगी। ठीक है ना सर? तो ये जब H2SO4 से रिएक्शन है तो H2SO4 से रिएक्शन होने पर ये तुम्हारा किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा बेटा RSO3H। ठीक है, RSO3H में आ जाएगा। बाहर क्या सबको पता है, H एंड OH, ऐसे ही हम लोग निकाल देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ पर? तो ये हालांकि एल्केन का सल्फोनेशन कोई बहुत इंपॉर्टेंट है भी नहीं, लेकिन हाँ आपको ये याद रखना है, रिएक्शन में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हेलोजिनेशन कर लिया, नाइट्रेशन बता दिया मैंने, कौन रिवर्सिबल होती कौन इरिवर्सिबल होती ये बता दिया। रिवर्सिबल है तो उसको हमें अगर इरिवर्सिबल बनाना है तो एजेंट्स का यूज करते हैं। ब्रोमीन में जब देखते हो तो ब्रोमीन में हम लोग क्या करते हैं, मालूम होना चाहिए। ब्रोमीन के केस में कैसा होता? मोर सिलेक्टिव होता। क्लोरीन जो होता है वो कैसा होता? मोर रिएक्टिव होता है। आयोडीन में रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है। ठीक है ना बेटा? यहाँ पर किसी को कोई तकलीफ तो नहीं होगी। ये आपके एनसीईआरटी में जो जो पॉइंट्स थे मैंने आपको बता दिया है। ये देखो एजेंट्स भी दिए गए हैं बेटा। ठीक है, चलो अब ध्यान देना, यहीं पर अच्छे से हम लोग बात करते हैं। ठीक है, ओके, आ जाओ। यहीं पर अगर बात करते हैं तो बेटा ये शो हो रहा है आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें? बोलिए। यहाँ देखो, ये आपके सामने देखो, ये रिएक्शन भी दी गई है जो मैंने आपको बताया था। CH4 की I2 से रिएक्शन हो जाएगी तो ये HI बनेगा, जिसकी वजह से रिएक्शन क्या हो जाएगी? इसकी रिवर्सिबल हो जाती है, क्योंकि एक ऐसा एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ओके बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ पर? राइट, आ जाओ बच्चे। वहीं पर जब हम लोग बात करते हैं तो इस जगह पर क्या आता है, जरा देखो बेटा ध्यान से। मैकेनिज्म में सबसे पहले, ये मैंने पहले आप लोगों को बताया, मैकेनिज्म में कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो करता है? बोलो बेटा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। 3 स्टेप होते हैं, कौन कौन से होते हैं स्टेप? जल्दी जल्दी बता डालो सारे लोग। इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन। बहुत बढ़िया। इनिशिएशन होता है, इनिशिएशन में होमोलिसिस होगा या हेट्रोलिसिस होगा? होमोलिसिस। सबको पता है किसकी प्रेजेंस लेना पड़ता है? हेल्पर की। किसकी लेते बोलो? हेल्पर। H मतलब हाई टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर मेंटेन किससे करोगे? इलेक्ट्रिसिटी से। L मीन्स लाइट, P मीन्स पेरोक्साइड, ER का मतलब होता है एक्सटर्नल रेडिकल, है ना बच्चों? हाँ, वेरी गुड, चलो ध्यान देना। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं और समझ सकते हैं यहाँ पर। तो होमोलिसिस जब होगा तो देखो लिखा हुआ है, क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड वीक होता है, किससे? कार्बन 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 हाइड्रोजन से। ठीक है, तो जल्दी से टूट जाएगा और जा करके फ्री रेडिकल बना लेता, और फ्री रेडिकल बना लेगा तो फ्री रेडिकल जाकर के अटैक करेगा, तो वहीं पर इसका प्रोपगेशन होने लगेगा। ठीक है, तो क्लोरीन फ्री रेडिकल अटैक करता मीथेन पर, वहां से क्या बन जाता है? मेथिल फ्री रेडिकल बन जाता है और HCl का फॉर्मेशन हो जाता है। मेथिल फ्री रेडिकल क्या करता है? अगले
क्लोरीन मॉलिक्यूल पर अटैक करता है Cl2 के। ये देखो बेटा, ये सारा का सारा प्रोपागेशन स्टेप में ही चल रहा है। जब आप देखते हो यहाँ पर अटैक करता है तो अटैक करके ये क्या बना लेता है, मेथिल क्लोराइड बना लेता है और ये क्लोरीन फ्री रेडिकल बच जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस तरीके से आगे भी रिएक्शन होती रहती है। देखो ये वाला तुम्हारे सामने है, मेथिल क्लोराइड क्लोरीन फ्री रेडिकल है। अब क्लोरीन फ्री रेडिकल फिर से इस हाइड्रोजन को हटाता है तो HCl का फॉर्मेशन होता है, तो ये CH2Cl हो जाता है। अब अगले फिर से ये क्या करता है, क्लोरीन पर रिएक्ट करता है और फिर CH2Cl2 बना लेता है। यानी सुनो बच्चा लोग, जब तक सारे हाइड्रोजन यह फ्री रेडिकल निकाल नहीं लेता क्लोरीन वाला, क्योंकि सबको पता है क्लोरीन फ्री रेडिकल कैसा है, मोर रिएक्टिव है और लेस सेलेक्टिव है। ठीक है ना, तो वहां पर हम लोग देख लेते हैं कि सारे के सारे हाइड्रोजन निकल जाते हैं, तभी तो वहां पर प्रोडक्ट मिलता है CH3Cl, फिर कौन सा CH2Cl2, फिर बोलो बेटा कौन सा CH और लास्ट में हम लोग देखते हैं क्या, CCl4, है ना। हाँ। और टर्मिनेशन जब होता है तो टर्मिनेशन, एक बात हमेशा याद रखना बेटा, कभी भी फ्री रेडिकल अगर किसी कंपाउंड से रिएक्ट कर रहा है, किसी भी मॉलिक्यूल से रिएक्ट अगर कर रहा है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, न्यू फ्री रेडिकल जनरेट कर लेता है। ये पहला रूल ध्यान रखना। जब कभी भी दो फ्री रेडिकल सामने आ जाते हैं, तो दोनों फ्री रेडिकल जब सामने आ जाते हैं तो वहां पर क्या बना लेते हैं, कंपाउंड बना लेते हैं, यानी बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन मिलके ही कैसे होते हैं, इवन होते हैं, है ना सर। याद रखेंगे इसको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना यहाँ तक। चलो बच्चा पार्टी ध्यान देना, ये तुम्हारे सामने देखो क्लोरीन दो फ्री रेडिकल सामने आया, Cl2 बन गया, दो मेथिल फ्री रेडिकल सामने आया, कंपाउंड बन गया, एक ये मेथिल है फ्री रेडिकल और एक क्लोराइड फ्री रेडिकल है, कंबाइन कर गया, क्या बन गया, CH3Cl बना लिया। ठीक है, हाँ ये ध्यान रखना भैया। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये काम हो जाएगा आप लोगों का। ठीक, इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ बेटा, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है ना। ये जरा ये वाला पैराग्राफ सभी लोग अपनी एनसीईआरटी में पढ़िएगा और फिर इसमें बताइएगा कौन सा पॉइंट एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, फटाफट से बताओ बेटा। बोलो भाई, मिला एक्स्ट्रा पॉइंट, मिला कि नहीं मिला। सर बाय प्रोडक्ट वाला। हाँ ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, याद रखना। इथेन, जब हम मीथेन का क्लोरीनेशन कराते हैं तो मीथेन के क्लोरीनेशन कराने में जो इथेन हमको मिलता है वो इथेन क्या होता है, बाई प्रोडक्ट मिलता है। इसमें क्वेश्चन ये आ चुका है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो अभी बताओ बेटा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में किसी रिएक्शन में डाउट हो, उसके बाद में फिर आगे बढ़ो। किसी रिएक्शन में डाउट हो तो चलो, कंबशन को अभी हम करते हैं, लेकिन उससे पहले और भी रिएक्शन देख लीजिए कौन कौन सी है। यहाँ पर 2 पेज पर सारी के सारी रिएक्शन देखो कवर कर लिया गया है ना। ये है तुम्हारे सामने, क्योंकि उसके बाद तो फिर आइसोमर का पार्ट दिया गया है और आइसोमर के बाद फिर डायरेक्ट यहाँ पर एल्कीन शुरू हो गया। ठीक है, जल्दी जल्दी से देखिएगा। यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन में सबसे पहला बोलो, ऑक्सीडेशन जब रिएक्शन देखते हो बेटा, ध्यान देना सारे बच्चे, ध्यान दो। ऑक्सीडेशन जब देखते हो बेटा, तो ऑक्सीडेशन में चलो मैं बता देता हूँ जल्दी से फटाफट से। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन होता है ना सर, हाँ। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होती है, इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आपको पता है एल्केन से हम लोग क्या बना लेते हैं, जल्दी से बताओ बेटा। एल्केन से हम लोग क्या बना सकते हैं, अल्कोहल। एल्कोहल बना सकते हैं। कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे, बोलो बउआ, बोलो बोलो। MO2। हैं, वो तो एल्डिहाइड बना लेगा। एल्केन से अल्कोहल बनाने के लिए कौन कौन से रिएजेंट होते हैं, KMNO4। KMNO4 होता है। ठीक, ये देखो यहाँ पर मीथेन से अल्कोहल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। हाँ, किसी ने Cu लिखा था, लेकिन टेम्परेचर भी बताना और प्रेशर भी बताना है। देखो 100 ATM, यानी ये हाई प्रेशर पर हो रहा है ना सर। हाँ बहुत अच्छे भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
ठीक है, प्रभांशु ने बताया था। तो मीथेन से O2 रिएक्ट किया, ठीक है, O2 रिएक्ट करेगा, अंकित सर 523 कौन, आप शुरू करोगे? कितना टाइम? चलो बच्चों, तो मीथेन है, मीथेन की रिएक्शन O2 से हुई, कॉपर लिया, 523 केल्विन टेम्परेचर, 100 एटीएम प्रेशर हो गया, यहाँ पर हाई प्रेशर आपने ले लिया, तो बेटा ये क्या बन गया? मेथेनॉल हो गया, है ना। अब देखो, लेकिन एक ये तो तुम्हारे पास में ये ध्यान रखना है कि कॉपर से मीथेन हम लोग में ले करके एयर पास करके कर रहे हैं, ठीक है। एक और रिएक्शन होती है, बहुत बेहतरीन रिएक्शन होती है सर, अगर आप देखना चाहो तो मजा आ जाएगी, KMnO4 से, है ना। अभी किसी ने बताया था KMnO4 OH माइनस, लेकिन KMnO4 से अल्कोहल कब बनाएगा? क्या कंडीशन होनी चाहिए? क्या सारे नॉर्मल? हाँ बेटा, टर्शियरी ब्यूटेन। हाँ, वहां पर देखा जाए तो 3 डिग्री हाइड्रोजन का होना आवश्यक है। अगर 3 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता है तो हम लोग KMnO4 से नहीं बनाते हैं। तो देखो ये तुम्हारे सामने CH3 C CH3 और ये कैसा है CH3, ये यहाँ पर H है, ये हाइड्रोजन कैसा है 3 डिग्री है। इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं किससे? KMnO4 किससे? OH माइनस से। अब KMnO4 OH माइनस से कराया तो सर जी ये तुम्हारे सामने हो गया CH3 और ये आ गया CH3 और ये हो गया OH। तो ये ध्यान रखना, इट मस्ट कंटेन्स 3 डिग्री हाइड्रोजन, ठीक है। 3 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होगा तो सर कुछ नहीं हो सकता, फिर यहाँ पर अल्कोहल नहीं बनाएगा ये। ओके, चलिए बहुत खूब। आ जाओ बेटा नेक्स्ट, वहीं पर अगला अपना कंटेंट देखो सारे बच्चे, ठीक है। CH4 की रिएक्शन O2 से है, किससे कराया? MO2 O3 से, MO2 O3, यानी ये क्या है? मॉलिब्डेनम ऑक्साइड है ना, ठीक है। क्या बना लेगा? फॉर्मेल्डिहाइड। अच्छा, अगर यहीं पर बेटा CH3 ले लिया जाए, अब क्या बनाएगा? एसिटल्डिहाइड बना लेगा, है ना। और ये देखो इंपॉर्टेंट बात, अगर हम लेते हैं वहीं पर क्या CH3 और ये इसका नाम क्या होता है? ये तुम्हारा मैग्नीज एसीटेट। तो मैग्नीज एसीटेट जो होता है ना, इस मैग्नीज एसीटेट से हम क्या बना लेते हैं? इथेनोइक एसिड हो जाता है, ठीक है। क्लियर है। ये देखो KMnO4 वाला भी ऐड कर दिया है यहाँ पर, देखा जाए तो लिखा हुआ ऑर्डिनरी एल्केन रेजिस्ट ऑक्सीडेशन बट एल्केन हैविंग टर्शरी हाइड्रोजन एटम कैन ऑक्सीडाइज टू करस्पॉन्डिंग एल्कोहल बाई पोटेशियम परमैंगनेट। मीडियम कौन सा लेते हैं बेटा? OH माइनस लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्लियर है ना, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपको रिएजेंट सिर्फ याद रखने हैं, कौन कौन से रिएजेंट्स यहाँ पर जरूरी है। अब देखो ये तो लर्न करना पड़ेगा यार, इसमें कोई लॉजिक आपको नहीं बताया जा सकता कि कौन कौन से रिएजेंट है, ठीक है ना। आ जाओ नेक्स्ट, आइसोमेराइजेशन रिएक्शन, ठीक है। एल्केन्स जो होते हैं, जब उनको हम एनहाइड्रस AlCl3 एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस देते हैं, ये देखो रिएजेंट लिखा भी हुआ है, एनहाइड्रस HCl और क्या हो गया? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जब देते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है? नया आइसोमर बना करके वो दे देता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एल्केन जो होते हैं मेनली कैसे? चेन आइसोमर, हाँ बिल्कुल बेटा फाइका, ठीक है। तो यहाँ पर AlCl3 जो होता है ये क्या हो जाएगा? अगर हम लोग देखते हैं तो आइसोमेराइज, अब एल्केन जो जितने भी होते हैं वो कैसा? चेन आइसोमर शो करते हैं, तो यहाँ पर नेक्स्ट चेन आइसोमर में कन्वर्ट कर देता है। जैसे देखो N-हेक्सेन दिया गया तो ये यहाँ पर चेन आइसोमर मिल गया इसका, ठीक है। ब्यूटेन देता तो आपको पता है ब्यूटेन के कितने चेन आइसोमर मिलेंगे, सबको मालूम है बेटा, ठीक है। क्लियर। तो इस तरीके से
हमने आइसोमर का आपको तरीका भी बताया था कि चेन आइसोमर कैसे निकाले जाते हैं, याद है कि नहीं याद है सभी को भाई? सर हर टाइप के चेन आइसोमर मिलेंगे कि मोस्ट स्टेबल वाला मिलेगा? नहीं, अगर देखा जाए यहाँ पर तो हम लोग मोस्ट स्टेबल को प्रेफर करते हैं। ठीक है बेटा। तो अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ देखो लिखा भी हुआ है ना, नीचे देखो मेजर प्रोडक्ट्स दिए गए हैं। ठीक है, कुछ में माइनर प्रोडक्ट जो पॉसिबल हैं, ठीक है ना, हम उनको क्या करते हैं, बोलो, हम लोग उनको ऑर्गेनिक रिएक्शन में अगर ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है साथ साथ। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट आ जाओ एरोमेटाइजेशन, या इसी को हमने बोला था पॉलीमेराइजेशन, है ना, पॉलीमेराइजेशन। ओके सर, क्या रिएजेंट लिया जाता है यहाँ पर? Cr2O3 Al2O3। बिल्कुल। टेम्परेचर और प्रेशर कितना है बेटा? 773 केल्विन। हाँ, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है भाई साहब। अच्छा, वहीं पर एक बात बताइए फटाफट से, जब हम लोग ये रिएजेंट्स लेते हैं, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ वेनेडियम, मॉलिब्डेनम और क्रोमियम, ठीक है ना, सपोर्टेड ओवर एल्यूमिना गेट डिहाइड्रोजिनेटेड। ये देखो लिए हुए हैं हम यहाँ पर एक लाइन में ये बोल सकते हैं क्या? मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड। बोलो बेटा, ये बोल सकते हैं क्या? मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड लेने पर, ठीक है, सर इसमें क्रोमियम का भी हो गया, वेनेडियम का भी हो गया एंड मैग्नीज का भी हो गया। तो आपको पता, जैसे ही डिहाइड्रोजिनेट करेगा तो डिहाइड्रोजिनेट करने पर क्या हो जाएगा? तुरंत यह चेंज हो जाएगा। बताओ बेटा किसमें? एरोमेटिक कंपाउंड में। यही तुम्हारा क्या है? रिफॉर्मिंग है। देखो एरोमेटाइजेशन या इसी को कौन सा प्रोसेस बोलेंगे? बोलो बेटा, रिफॉर्मिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फटाफट से बता दो। रिफॉर्मिंग बोलते हैं। क्या कहते हो? कोई प्रॉब्लम? बोलो बच्चा लोग, कोई दिक्कत यहाँ पर? नहीं। अच्छा एक बात बताओ, टॉल्यूइन बनाने के लिए कितने कार्बन लोगे? 7 कार्बन। 8 कार्बन लोगे तो क्या बनेगा? साइलीन बनेगा। 9 कार्बन लोगे तो क्या बनेगा? है? रिंग में एक 6 मेंबर रिंग बनेगी और 3 बनेगा वो। हाँ तो नाम बताओ उसका। 6 मेंबर के रिंग बनेगी, नाम तो बताओ। मेसिटिलीन, मेसिटिलीन बनता है। याद आया? यस सर। तो अगर कभी भी तुमसे बोला जाए, आप यहाँ पर 9 ले लोगे, ठीक है ना, C9, H कितना? 9 दूना 18, 18 2 20, H 20, और यहाँ पर ये मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड ले लिया। मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड जैसे लोगे बहुआ लोग, तो यहाँ पर यही तो बनेगा आकर के ना, इस तरीके से गंदा गंदा सा बन जाएगा। ये लगा CH3, इधर लगा ये CH3, और ये लग गया यहाँ CH3, ये मेसिटिलीन हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ओके सर। अच्छा एक बात बताओ, यहीं पर जरा देखना, देखते कितने लोग बता देते हैं। बेटे बताओ जल्दी से, KMnO4 और ये हो गया KOH, प्रोडक्ट क्या बनेगा? बताओ बताओ भाई, जल्दी जल्दी से। क्या पूछे सर? फिर से एक बार पूछिएगा। अबे यहाँ हमने पूछा ये मेसिटिलीन की रिएक्शन अगर KMnO4 KOH से कराएंगे तो क्या बनेगा? सर एक OH लग जाएगा। सर अच्छा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। याद है, वो कल ही हमने NCERT 12th वाली दिखाई थी वहां पर। सर हैं? 3 जगह सर एसिड बन कार्बोक्सिलिक जाएगा। एसिड लग जाएगा। देखो ये तुम्हारे सामने है ना, सर 3 मोल ऑक्जेलिक एसिड बनेगा। ये है तुम्हारा, यहाँ था, ये आ जाएगा COOK, यहाँ था, ये आ जाएगा COOK, और यहाँ पर ये आ जाएगा क्या? COOK हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे H3O+ ले लोगे या H+ ले लोगे, जिसको कहते हो एसिड अगर ले लिया, ठीक है ना, तो एसिड लेने पर ये क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर तुम्हारा यानी H+ ऐसे ले लिया या HCl ले लिया, तो इसमें पूरी जगह पर जहां जहां पर K है वहां वहां पर क्या आ जाएगा? बोलो H आ जाएगा। ये देखो भैया, समझ में आया ना? ठीक है, तो इस तरीके से ये तुम्हारा देखो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक, अब अच्छा एक बात बताओ, इसका अगर हम सॉल्ट बना लें, कौन सा सॉल्ट बनाएं? सोडियम सॉल्ट, सोडियम। और सोडा लाइम से रिएक्शन कराएं तो बताओ क्या हो जाए?
कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। सोडा लाइम से कराएं तो 1 कार्बन लेस, यानी ये सब गायब हो सकता है। Yes, sir. डायरेक्ट क्या मिलेगा करके बोलो बेटा, बेंजीन। 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 ऐसे भी बना सकते हो तुम, ये तो अपने मन की सोच है, सर अपने मन की सारा सोच। COOH हट जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि वहां सॉल्वेंट में रिएक्शन होगी ना। सोडा लाइम जो है ना वो पूरे COH का CO2 को निकालने का काम करता है बेटा। COOH से CO2 को निकालने का काम करता है। तो अगर सर वहां अगर 3 मोल दिया हो तो तब होगा ना? क्या ना, 3 मोल बेटा? जैसे नहीं। 3 COOH है ना सर, तो एक ही को ना निकालना चाहिए तीनों। अरे तो इसमें तुम अमाउंट बढ़ाते जाओ यहाँ से, हम तो लेते हैं ऐसे भी। समझे ना। और क्या, इसमें कोई देखो रिएजेंट 3:1 में हमेशा है, इस रेशियो को मेंटेन करते रहो, जितने COH आता जाएगा उसको बाहर करता जाएगा, है ना। बोलिए सर, समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। तो ये NCERT की लाइन याद हो गई कि नहीं याद हो गई भैया? देख लेना 9 वाले से क्या बनता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेसिटिलीन बनता है, कितने COH ग्रुप आ जाते हैं उसके ऊपर अगर हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो? 3 आ जाएगा, है ना। बहुत खूब खूब। आ जाओ बेटा यहीं पर जल्दी से। स्टीम के साथ रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, आ चुका है ये भी, ध्यान रखिएगा। स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगे तो बताओ क्या बनेगा यहाँ पर? CO+H2 बनेगा, है ना। बोलो यार, CO+H2 बनेगा। अब यार सरफेस केमिस्ट्री आपको ध्यान है क्या? यस सर, अभी पढ़े हैं। पढ़े हो ना। जरा एक हम आप लोगों को पॉइंट और दिखा देते हैं सरफेस केमिस्ट्री का, 12th का। सेलेक्टिव कैसे? हैं? कहाँ गया यार, सरफेस केमिस्ट्री 5 ये आ गया। कैटलिस्ट वाले में सर, हैं? कैटलिस्ट सेलेक्टिव। बिल्कुल। और ये आ गया यहाँ पे, ये जल्दी से आ जा भाई। ये देखो, ये देखो सारे बच्चे देखो बेटा, ये देखो दिख रहा है CO और H2 वाला केस, देख लो भाई बाबू। अभी डिस्कस कर देंगे राजू भाई, है ना, परेशान ना। देखो रिएक्शन ये सरफेस केमिस्ट्री की देख लिया। वहां पर आप देखो मीथेन को, मीथेन से क्या बना रहे हो? मीथेन की रिएक्शन स्टीम से करके क्या बना रहे थे बेटा? CO और H2 बना रहे थे। हाँ बोलो। यस सर। और यहाँ पर फिर से हमने उसको निकेल से पास करा दिया तो फिर से देखो मीथेन बन गया तुम्हारा। ऐसे CO और H2 है, इसका अगर हम जिंक से और ये कॉपर जिंक ऑक्साइड एंड Cr2O3 ले लें तो यही देखो तुम्हारा मेथिल अल्कोहल बन गया। CO और H2 जो है ये Cu ले लिया तो क्या बन जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। यहाँ देखो 1 मोल हाइड्रोजन, 2 मोल हाइड्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन। तो बेटा इसको ध्यान रखना, क्वेश्चन बढ़िया बना सकता है, यहाँ पर मजा आ जाएगी क्वेश्चन देखकर। समझ आया? यस सर। हाँ वही कपिया पर नोट कर लीजिएगा, ये जो है कि इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, तो ये सरफेस का यानी कि देखा जाए तो वहां से कनेक्टेड है सर, ठीक। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर फिर से अपना वही सर ये बेटा सरफेस वाले में 2H2 + O2 है, नहीं हो गया। थैंक यू। हो गया, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर फिर से अपना वही पार्ट जो हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। ये देखिएगा, तो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन मैंने आपको बता दिया बच्चों, किसमें जाएगा, कौन कौन सी कंडीशन है, ये भी यहाँ पर डिस्कशन हो गया। मैग्नीज एसीटेट की बात कर ली, KMnO4 की बात कर ली, आइसोमेराइजेशन की भी बात कर ली, डिहाइड्रोजनेशन की बात कर ली, यानी एरोमेटाइजेशन की बात कर ली। यहीं पर हम लोगों ने मेसिटिलीन भी बना लिया था।
स्टीम के साथ रिएक्शन करके यहाँ पर क्या बना, देखो मीथेन रिएक्ट्स विद, क्या हो जाएगा, कह रहा मीथेन रिएक्ट्स विद स्टीम कितने पर, 1273 केल्विन पर, इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डाइहाइड्रोजन। अब अगर इसको फिर से पास करा दिया जाए निकल के साथ हीट करके, तो बोलो क्या बन जाएगा बेटा, मीथेन बन जाता है। ठीक है, डाइहाइड्रोजन के इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में अगर देखा जाए तो हम लोग देख सकते हैं, ये देखो साफ साफ, यूज्ड फॉर द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमें लगता रहेगा कि ये हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड का, जबकि ये यहाँ पर दिया गया। अच्छा, पायरोलिसिस और क्रैकिंग हम बता ही चुके हैं, बोलो बता चुके हैं कि नहीं बता चुके हैं? यस सर। यस कब सर। बताया, कब और कहाँ बताया था? सर पहले लेक्चर में आपने बताया था। हाँ, हायर एल्केन से बोलो लोअर एल्केन। लोअर Lower एल्केन alkene बनाता है। अच्छा, एरोमेटाइजेशन याद हो गया क्या सभी को बच्चा लोग? यस सर। वेरी गुड। अब बताओ, यहाँ पर एनसीईआरटी की किसी रिएक्शन में आपको डाउट है या किसी पॉइंट में डाउट है तो फटाफट से पूछो मेरे से, जल्दी जल्दी से, फिर हम एल्कीन पढ़ाएं आपको। यहाँ किसी प्रोजेक्शन में कुछ पूछना तो नहीं है ना, न्यूमैन्स प्रोजेक्शन और इनमें, क्योंकि ये तो आइसोमर का पार्ट है बेटा। सर एक ट्राइसाइक्लिक रिंग है, हाँ, H2PD से रिएक्शन कराएंगे तो चेन H2 PD से। हाँ हाँ, तो वहां पर सिर्फ अगर पैलेडियम है तो वैसे तो ये स्टीरियो सिलेक्टिव हो जाएगा, है ना। H2PD अगर लेंगे तो रिंग टूट जाएगी। एरोमेटिक तो नहीं है ना? नो सर। हाँ, तो ब्रेक हो जाएगी बेटा। और H2 निकल लेंगे तो भी ब्रेक होगी। H2 निकल तो और भी, बस देखो एक्शन दोनों का वही है, बस कॉस्ट का फर्क आता है। ठीक है ना, ये चीज। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, निकल को लेते हैं क्योंकि कॉस्ट कम होती है उसकी। ठीक है, तो ये पार्ट पूरा का पूरा बेटा एनसीईआरटी से और जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स बनते थे पूरा आप लोगों ने कर लिया है, अच्छे से कर लिया है। बस अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और पूछेंगे। ठीक है, हाँ, आ जाओ एल्कीन पर। कन्वर्जन में सीट दे दीजिएगा सर हमको। बिल्कुल बेटा दे देंगे। ठीक है, हाँ, मैं सोच रहा हूँ हाइड्रोकार्बन जब हो जाए तब दूं तो फिर कनेक्टिव हो जाएगा पूरा जो है ना। थोड़ा थोड़ा दे दीजिए सर। सर आप तो शीट बना दीजिए, आप दे दीजिए हम लोग। ठीक ठीक ठीक, दे दिया करेंगे, है ना। चलो आ जाओ बेटा, अपने एल्कीन की बात करते हैं। यहाँ पर एल्कीन में तुमको पहले ही बता दिया था मैंने, यहीं पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें और कुछ नहीं, एल्कीन के इंट्रोडक्शन में जरा पहले थोड़ा देख लीजिएगा यहाँ से। एल्कीन में ये चैप्टर अच्छे से हम लोगों को कवर करना है क्योंकि एल्कीन में काफी रिएक्शंस ऐसी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और क्या कहते हैं कि आने वाले 4 चैप्टर में। हाँ, समझने वाला भी। और आगे अल्कोहल में है, एल्डिहाइड कीटोन्स से है, कार्बोक्सिलिक एसिड से है ना, इनसे कनेक्ट भी करते हैं कहीं ना कहीं अगर देखा जाए। चलिए ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं तो यहीं पर ध्यान देना बेटा। एल्कीन की अगर बात करेंगे तो एल्कीन क्या हो जाता है, देखो सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर तो एल्कीन में अगर आप देखोगे तो एल्कीन कैसा है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम लोग बोलते हैं इसको। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन DO डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या देखते हैं हम लोग, बताओ बच्चे लोग, CnH2n। ऑलिफिनिक बोलते हैं, ऑलिफिन्स, ऑलिफिन्स का मतलब क्या होता है, ऑयल फॉर्मिंग होता है। ओके ना, ऑयल फॉर्मिंग है, तो जब भी हम लोग बात करते हैं तो ये ऑलिफिनिक होता है, डबल बॉन्ड होता है। जरा यहाँ पर इसका ऑर्बिटल डायग्राम देख लीजिएगा, एनसीईआरटी की बगल की लाइन देख लीजिएगा, आपको काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा। एथिलीन ऑयली लिक्विड होता है ना, देखो एथिलीन और इथीन वाज फाउंड टू फॉर्म एन ऑयली लिक्विड ऑन रिएक्शन विद क्लोरीन। ठीक है, ये देखो यहाँ पर है। अच्छा, एक बात और समझ लो बेटा, यहीं पर अगर ध्यान दोगे तो सबसे पहले एथिलीन, और यहाँ एथिलीन जो है C2H4, ये गैस होगा या लिक्विड होगा, बोलो बेटा। गैस। गैस। गैस होता है ना,
इसी का यूज तुम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हो ना, हार्मोन्स में, गैसियस हार्मोन्स। यस सर, एसिटिलीन, हाँ, इथेनॉल, किस में यूज किया जाता है? फ्रूट फ्रूट राइपिंग। राइपनिंग ऑफ ripening. ठीक है, याद रखना। ये देखो बेटा, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी भी दी गई है। ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में अगर एक सिग्मा बॉन्ड है तो वो स्ट्रांग होता है, ये दिया गया। क्यों स्ट्रांग? ड्यू टू हेड ऑन ओवरलैपिंग। किस वजह से? sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की वजह से। जो एडिशन रिएक्शन होती है वो किस वजह से होती है? पाई बॉन्ड की वजह से। कितना होता है? कम हो जाता है। यहाँ पर एंथैल्पी की वैल्यू दी गई है कंपैरिजन करने के लिए कि विच वन इज स्ट्रांग। और ये किस वजह से होता है? लेटरल ओवरलैपिंग होती, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती, 2p ऑर्बिटल्स। ये जो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है बेटा, ये कौन से होते हैं मालूम है ना? ये 2pz वाला होता है। 2pz और 2pz की साइड वाइज जब ऑर्बिटल्स से जो ओवरलैप करता है। ठीक है, तो इस वजह से अनहाइब्रिडाइज्ड होता है। बॉन्ड लेंथ दिया गया है कितनी होती है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की। ठीक है, यहाँ पर, और ये डबल बॉन्ड की, सिंगल बॉन्ड की बोला गया। राइट, चलिए नेक्स्ट आ जाओ बेटा। वहीं पर ये बात आप लोग देख लेंगे। अच्छा, ये बोला गया है, इधर जरा देखिएगा, एल्कीन आर इजिली अटैक्ड बाय रिएजेंट और कंपाउंड विच आर इन सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बताओ, यहाँ पर कह रहा है जो इलेक्ट्रॉनों की खोज में घूम रहे हैं रिएजेंट, वो एल्कीन पर आसानी से अटैक कर सकते हैं। यानी वो रिएजेंट कैसे होंगे? इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे। क्यों? क्योंकि जब पाई बॉन्ड बनाता है वहां पर, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने आप कैसे होती है? ज्यादा होती, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वहां पर। इस वजह से वो इजीली अटैक कर सकते हैं। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड में चेंज कर लेंगे अपने आप को जब इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट से वो रिएक्ट करते हैं। ठीक, क्लियर? राइट, अब देखो बॉन्ड एंथैल्पी भी दी गई है कितनी होती, अगर देखा जाए तो यह कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से ज्यादा होती। कंपैरिजन करवाया गया है यहाँ डाटा से, तो देखा जाए ऑलमोस्ट कैसा होता है? डबल होता है भाई। ठीक है, क्लियर? ये ऑर्बिटल डायग्राम है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ऑर्बिटल डायग्राम के बारे में। अगर देखा जाए तो ये सिग्मा देखो किस वजह से बन रहा है? sp2s की वजह से। यानी अगर तुमसे पूछा जाए sp2s की वजह से कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे, बोलो बेटा आंसर क्या होगा? बताओ क्या होगा आंसर? 4। ठीक है, और यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड जो बनेगा sp2 और sp2 की वजह से कितना सिग्मा बॉन्ड बनता है मालूम है ना? कितना सिग्मा बॉन्ड बनता है? 1 बनता है। ठीक है, पाई बॉन्ड किस वजह से बनता है बोलो बेटा? पी पाई। 2pz और 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं, उनकी ओवरलैपिंग से बनता है। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ जाओ, आ जाओ यहीं पर। ये सब बताने की जरूरत नहीं क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हो आइसोमर चैप्टर में। ठीक है, इसको अच्छे से। ठीक, आइए हम लोग प्रिपरेशन करते हैं। एक बात बताओ जल्दी से, एल्केन से एल्कीन बनाना है, कैसे बनाओगे सर? एल्केन से एल्कीन बनाना है, कैसे बनाएंगे सर? डिहाइड्रोजनेशन। एल्केन से, हाँ, तो डिहाइड्रोजनेशन कैसे कराओगे बेटा? बीटा एल्यूमिन कोहलिक। नहीं तो रिएजेंट कौन सा लोगे भाई वहां? अल्कोहलिक KOH। हैं? अबे एल्केन से एल्कीन पूछ रहे हैं। तो पहले एल्कीन हेडाइन में चेंज करेंगे, इनडायरेक्टली बना सकते हैं। डायरेक्टली बना सकते हो क्या? नहीं सर, डायरेक्ट नहीं। बनता है नहीं बना बेटा। सकते। अरे कैसे नहीं बनता? डायरेक्ट बनता है, लेकिन हम उसको सेपरेट नहीं कर पाते। पायरोलिसिस और क्रैकिंग में बनता नहीं है क्या? मिक्सचर ऑफ एल्केन एंड एल्कीन, है ना? हाँ, एल्केन और एल्कीन बनता है, लेकिन हम उस मिक्सचर को इतनी जल्दी इजीली सेपरेट नहीं कर पाते बेटा, इस वजह से। ठीक है, तो वहां पर वो बेनिफिशियल नहीं आता। अब एल्कीन से एल्कीन बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते। ठीक है, डायरेक्ट नहीं बना सकते, इनडायरेक्ट तो कई सारे मेथड हैं कि उसको अल्कोहल में बदल लो या एल्किल हैलाइड में बदल लो, फिर उसमें ग्रिग्नार्ड एजेंट से ऐड करा दो, ये करा दो करा दो, ये बहुत सारे। जो मेन आप लोग पढ़ते हो वो यहाँ पर देखो, एनसीईआरटी में भी उसी से शुरुआत की गई, किससे? एल्काइंस। आया ना समझ? हाँ, एल्काइन से क्या करते हो? पार्शियल, या एल्काइन से अगर देखा जाए तो आप लोग क्या कराते हो? पार्शियल रिडक्शन,
या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन। ठीक है, क्लियर, कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन, ध्यान रखिएगा बेटा। जब एल्काइन होता है तो एल्काइन का जब हम लोग पार्शियल रिडक्शन कराते हैं तो किससे किससे कराते हैं, सबको पता है यहाँ पर, ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पैलेडाइज्ड चारकोल क्या होता है, लिंडलार कैटलिस्ट। बहुत अच्छे भैया, ठीक है ना, लिखा हुआ पैलेडाइज्ड चारकोल पार्शियली डीएक्टिवेटेड विद पॉइजन लाइक सल्फर कंपाउंड्स और क्विनोलिन गिव एल्कीन। मतलब ये जो पॉइजनस आपको बता रहा है ना, ठीक है, मतलब क्या है, पैलेडियम जो होता है, मैंने आपको बताया है क्या होता है, पैलेडियम बहुत सेंसिटिव होता है, थोड़ी सी भी इम्प्योरिटी से तुरंत वो किस में आ जाएगा, पॉइजन में आ जाता है और रिएक्शन को रोक देता है, स्टॉप कर देता है। ठीक है, इसीलिए जब मैं आप लोगों को वहां पर रिएक्शन पढ़ाऊंगा कौन सी, ठीक है, रूही का कहना है कि सिंगल सिंगल पेज लेकर के एक्सप्लेन कर दिए, क्लियर नहीं हो रहा है, ऐसा है क्या? चलो सिंगल पेज ले लेते हैं भैया बेटे, अब समझ में आ गया भाई। यहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। ठीक है, अब बताओ यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है बेटा? तो ये पैलेडाइज्ड चारकोल है, लिंडलार कैटलिस्ट है। ठीक है, आपको पता लिंडलार कैटलिस्ट से क्या सिस एल्कीन बनता है सर, और वहीं पर जब हम लोग रिडक्शन कराते हैं एल्काइन का सोडियम इन लिक्विड अमोनिया तो यह क्या बना लेता है बेटा, ट्रांस एल्कीन। ट्रांस। आई होप कि हम लोग ये पहले भी पढ़ चुके हैं। ये कौन सा रिडक्शन कहलाता है बोलो बच्चों? बर्च रिडक्शन, है ना। अच्छा एक बात और बताओ, यहीं पर जरा एक रिएक्शन पूछ रहे हैं, तुम लोगों को मालूम भी होगा, है ना, नहीं, बॉइल्ड जाइलिन जो लेते हैं ना राजीव, बॉइल्ड जाइलिन क्या करता है, उसके पॉइजनस नेचर को कम करता है बच्चा। BSO4 में अल्डिहाइड। हाँ, तो वहां बॉइलिंग जाइलिन क्या करता है, उसके नेचर को कम कर देता है। ठीक है, इसीलिए लेते हैं साथ। ठीक है, इतनी बत्ती का है, जला दियो, उजाले में ले आओ तुम तो अंधेरे से। चलो ध्यान दो, यहाँ पर ये बताओ बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, अगर यहाँ पर एक कोई रिएजेंट लिया जाए और ये गंदा सा रिएजेंट है, इससे हमको ये ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, बताओ बेटा रिएजेंट कौन सा होना चाहिए? अल्कोहलिक QH। अल्कली QH लेंगे सर, अल्कोहलिक QH। एल्कोहलिक KOH से हो जाएगा या इससे भी स्ट्रॉन्ग लेना चाहिए? सोडियम कार्बोनेट ऑक्साइड, ठीक है ना, ये तुम्हारा मुझे लगता है ये NaNH2 लिया जाता है ना बेटा, सोडा एमाइड। ठीक है, तो ये सोडा एमाइड लिया जाता है बेटा, इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि इससे ये क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है ना, अल्कोहलिक QH से ज्यादा स्ट्रांग है। हाँ, सोडियम इन लिक्विड, ये NaNH, देखो ये तुमको पता है बेटा, जब सोडियम को लिक्विड अमोनिया में डाला जाता है तो लिक्विड अमोनिया में डालने पर ये क्या हो जाता है, दे दीजिए, पूरा फाइनल हो गया होगा। हाँ। क्या कर, अच्छा हिंदी का, ठीक है हम दे देंगे, नहीं कोई दिक्कत नहीं, कुछ क्वेश्चन की हिंदी होगी जो उनको उपेंद्र सर हैं नहीं आए, अच्छा चलिए हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, सोडियम और लिक्विड अमोनिया जब लेते हैं बेटा, तो सोडियम और लिक्विड अमोनिया से आपको पता है कि यहाँ पर क्या बन जाता है, बताओ बेटा जल्दी से, अमोनिएटेड आयन बनता है ना, अमोनिएटेड आयन बनता है, ये हो जाता है, और वहीं पर क्या हो जाता है आपको मालूम होना चाहिए, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन हो जाता है। याद है कि नहीं याद है बेटा? यस सर। ठीक है, ये उस तरीके, वहां पर आपने पढ़ा होगा कि अगर कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाता है, ठीक है, तो कुछ देर के लिए छोड़ देने पर क्या हो जाता है, किसमें चेंज हो जाता है बोलो? एमाइड बनाता है ना, NaNH2 बनाता है ना, साथ में देखो वहां पर बेटा कौन सी गैस निकलती थी, हाइड्रोजन, तो ये रिडक्शन कराती थी कि नहीं कराती थी, बोलो है ना।
तो NaNH2 जो होता है ना, ये यहाँ पर क्या कर देता है, डबल बॉन्ड से भी एलिमिनेशन करा देता है। हम लोग इसको क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिक लेते हैं। ठीक है बच्चा, इस वजह से। हाँ, और स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो आपको पता ही है, एलिमिनेशन कराएगा हमेशा के लिए। ठीक है, ओके राइट। तो यहाँ पर अब हम लोग देख लेते हैं, ये अपना कंटेंट जो है इस तरीके का। तो ये वाली रिएक्शन बेटा सारी क्लियर हो गई आपको? फटाफट बताओ भाई, क्लियर हो गई ना ये सारी रिएक्शन, जो पैलेडाइट चारकोल वाली थी, एल्केन वाली थी? ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट आ जाओ बेटा यहीं पर, एल्किल हैलाइड। ठीक है, एल्किल हैलाइड। चलो आ जाओ जरा यहाँ पर। अरे यार फिर से दिक्कत हो रही है। आ जाओ जल्दी से। एल्किल हैलाइड से अगर मुझे बनाना होगा एल्काइन या एल्कीन, तो हम किसका सहारा लेते बेटा? एल्कोहलिक KOH या फिर एल्कोहलिक NaOH। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कराता, बीटा एलिमिनेशन कराता है। ये मुझे बताने की जरूरत है क्या यहाँ पर? तुम लोग कहो तो बता दें, क्योंकि ये वाला हम लोग तो पढ़ ही चुके थे। सेटजेफ का होता है एलिमिनेशन, हॉफमैन का होता है ना? ये तो रिएक्शन मैकेनिज्म में किया ही था। ठीक, हाँ ओके। अच्छा, एक रिएक्शन दे रहे हैं, जरा बताना है, सारे बच्चों को बताना है। एक रिएक्शन दे रहे हैं, क्या हुआ? वो फायर है क्या? रैपिड फायर मतलब क्या है? कौन सा डिस्कशन? तो कौन से चैनल पे है? पुराने वाले, नए वाले? हैं? न्यू लाइट प्रयास पर? अबे उस पे देखता कौन है? फालतू डिस्कशन लगा दिया यार, रात खत्म मतलब शाम हमारी खराब करोगे कुल मिलाकर। केमिस्ट्री भी तो है ना, उसमें डिस्कशन लगा है। खरे खत्म तो कर देंगे, आना पड़ेगा ना फिर से। अभी 2 घंटे के बैठे थोड़ी रहेंगे यहाँ पे। उस पे क्या चलने जा रहा है? उस पे क्या चल रहा है? उस पे न्यू लाइट वाले चल, फिजिक्स का कौन ले रहा? पंकज सर का? तुम लोग है। चलो बच्चों ध्यान दो यहाँ पर, ठीक है? ध्यान दो बच्चा। यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं और समझते हैं बढ़िया बढ़िया चीजें, तो एल्कीन बनाने के लिए डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कराना है। एक बहुत बढ़िया बताने जा रहे हैं, मजा ना है, पैसा वापस बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया CH, CH2, CH, और ये हो गया Br, और ये हो गया CH3, और ये ले लिया आपने यहाँ पर। बढ़िया एक है, ये देखो देखो, बढ़िया डिजाइनदार आपको मिल रहा है, ONA। ये प्लस है, ये माइनस है, हीट कर दिया। ठीक है, आपको बताना है यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा। बताओ जल्दी से, प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई? ब्यूट वन इन, ब्यूट 1 इन बनेगा, ब्यूट 2 इन बनेगा? वन इन। जो लोग 2 इन कह रहे हैं ना, समझ लेना घूसा मारेंगे आके। ठीक है ना? यहाँ पर जब बल्कि बेस लगा होता है ना, बल्कि वाला, तो यहाँ पर एलिमिनेशन जो होता है, एलिमिनेशन वो अकॉर्डिंग टू हाफमैन प्रोडक्ट। हाँ बहुत बढ़िया, हॉफमैन होता है। तो यहाँ हॉफमैन प्रोडक्ट स्टेबल होता है। ठीक है ना? समझ में आया? बहुत सही। चलो भाई, तो ये हो जाएगा क्या? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3 हो जाएगा। ये तुम्हारे सामने भैया जी, देख लो जरा। सर फ्लोरीन रहेगा तभी भी हाफमैन प्रोडक्ट ही बनेगा। हाँ बेटा, फ्लोरीन रहेगा तभी भी हाफमैन प्रोडक्ट ही बनेगा अगर ये बेस बल्कि है तो। ठीक है ना?
ये कंडीशन रहेगा। हाँ, अगर बेस बल्कि है तो हमेशा हॉफमैन प्रोडक्ट स्टेबल होता है। अगर स्ट्रॉन्ग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो फिर वहां पर सेट जफी हम लोग लगाते हैं। लेकिन तुम्हारे में टेंशन ना लो, ये मैंने इसलिए बता दिया है क्योंकि कुछ बच्चे जो है अदर इंस्टीट्यूशंस के जैसे बुकलेट लगाते हैं तो उनमें ये दिया होता है क्वेश्चन। ऐसा दिया हुआ था, एक स्टूडेंट हमसे पूछने आज ही आया था, तो हमने उसको बताया था, तो हमने सोचा चलो तुम लोगों से भी पूछ लेते हैं। लेकिन तुम्हारे में जो आएगा एनसीईआरटी में जितने भी एग्जांपल्स दिए हैं बेटा, जितने भी प्रॉब्लम्स दी गई वो सारे के सारे सेट जेफ वाली दी, ठीक है ना, या जेट से वाली, तो आप लोगों को वरीड होने की जरूरत नहीं, ठीक है। ओके बच्चों, तो चलिए एनसीईआरटी है। सर हम पढ़े थे लिविंग ग्रुप अगर फ्लोराइड होगा, NM3 होगा, SM3 होगा और SM2 होगा तो मेजर हाफमैन प्रोडक्ट बनेगा, बेस चाहे जो हो। अगर फ्लोरीन है, फ्लोरीन होगा, NM3 होगा, SM2 होगा, SM3 होगा। ठीक, एक बार हम चेक कर लेंगे बेटा इसको, है ना। पढ़ा है, हाँ ग्रुप वीक होता है। ठीक है, एक बार हम चेक करके कल क्योंकि कल देखो कल इसका डिस्कशन तो होना ही हम लोगों का जो है, तो हम बता देंगे इसको, ठीक है। ओके सर। चलो भैया, ठीक है, मुलाकात होगी अगले टर्न पे, यहाँ पर डिस्कशन होने जा रहा कुछ, ठीक है। थैंक यू सर। ओके बच्चों, क्लास ओवर हो गया। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। ओके, चलो Thank मिलते you, हैं भैया sir. अगले टर्न पे, है ना, खत्म कर लेंगे। सर पीडीएफ भेज दीजिएगा। अरे यार सेव नहीं किए तो हम सोचे आज तो कुछ पढ़ाए, चलो अगले टर्न पे लिखवा देंगे इसको पूरा, ठीक है। यस। ओके, बाय बाय।